ना आदमी है ना औरत है, आधा शरीर शेर का है और आधा मनुष्य का। ऐसा ये प्रभु परमात्मा। और मेरे पास कोई हथियार है? कहीं कोई हथियार नहीं। बड़े बड़े नाखून थे, पेट चीर दिया, फाड़ दिया पेट। तो कहने का भाव ये सब कहानियां जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, ये हमको सुंदर मार्गदर्शन देने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए है ना कि भाई ये मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मिला है। नर तन समन कौन्यू देही, जीव चराचर जांचत जेही। हाँ, कबहू करी करुणा, दया कर दी है हमारे ऊपर प्रभु ने। कबहू करी करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु स्नेही। बिना किसी कारण के इन्होंने हमको मनुष्य का शरीर दे दिया, हम पर कृपा कर दी, दया कर दी। और फिर भी हम इस मनुष्य शरीर को खाने में, पीने में, भोगने में रात दिन लगे रहते हैं, और अंत में बुढ़ापा आ जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। इसीलिए तुलसी ने कहा है कि ऐ लोगों जाग जाओ, जो न तरे भव सागर। अरे मनुष्य का शरीर पाकर से भवसागर से तरने का उपाय नहीं करोगे तो घाटे में रहोगे भाई। कुरान में यही कहा है अल्लाह ने कि जो इस दुनिया में आया, सूरा नंबर 17 सूरा बनी इजराइल आयत नंबर 72। अगर हमारे मुसलमान भाई सुन रहे हैं तो नोट कर लें, कुरान में जाके पढ़ लें यहां से। सूरा नंबर 17 बनी इजराइल आयत नंबर 72। अल्लाह कहता है जो इस दुनिया में अंधा बना रहा, ये आंखें तो दुनिया को देखने के लिए हैं, परमात्मा को देखने के लिए अंदर की आंख चाहिए, ज्ञान रूपी नेत्र चाहिए। वो आंख अगर आपने नहीं ली, आप अंधे बने रहे, तो आखिरत में भी आप अंधे बने रहेंगे। आखिरत में ये कुरान कह रही, अगर इस दुनिया में आप अंधे बने रहे, आंख नहीं ली कामिल पीर से, सदगुरु से, अंदर की आंख, ज्ञान रूपी आंख, तो आप आखिरत में प्रलय जब होगा तब वहां भी आप अंधे बने रहेंगे, और सीधी राह से बहुत दूर पड़े होंगे, और बहुत घाटे में रहेंगे, और उस समय आप कुछ भी कर नहीं सकते। वही बात तुलसी कह रहे हैं कि जो न तरे भव सागर, अरे नर समाज अस पाए। ऐ कस्बे के लोगों, भाई लोगों, जो ये सत्संग कर रहे हैं निरंकारी लोग, ये ऐसा समाज बना दिया हमारी माता सुदीक्षा जी ने। इन समाज से आके मिलो, इन्होंने अपना कल्याण कर लिया, तुम्हारा भी कल्याण ये करवा देंगे। तो जो न तरे भव सागर, अरे नर समाज अस पाए। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाए। जो प्रभु परमात्मा को अपने जीवन में नहीं पहचानते और मर जाते हैं, तो उनको पाप कौन सा लगता है? जो फांसी लगाने वाला का, आत्महत्या करने वाला का, जहर खा के मर जाने वाले को जो पाप लगता है, उस पाप से आप घिर जाएंगे। ये तुलसी कह रहे हैं। और जब शरीर को छोड़ के चले जाएंगे तब क्या होगा? आगे तुलसी क्या कह रहे हैं? सो परत्र, दूसरी जगह यहां से चले जाओगे। हाँ, जमराज के सामने या धर्मराज के सामने आपकी पेशी होगी। कुकर्म किए हैं, जमराज आपको कोड़े मारेगा, आग में जलाएगा, और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो धर्मराज आपका स्वागत करेगा। लेकिन जो आपका जीवन सुनहरा जीवन बीत गया, आपने कुछ किया नहीं, लड़के बच्चों के चक्कर में, खाने पीने के चक्कर में, भोगों के चक्कर में सारा जीवन बिता दिया, और मर करके राम नाम सत्य होकर के चले गए, तो वहां आप पछताएंगे। तो तुलसी लिख रहे हैं सो परत्र दुख पावे। परत्र मतलब वहां, सो परत्र दुख पावे, और सिर धुन धुनि पछताए। पछता रहा है, अपने खोपड़ी को ठोक रहा है। सो परत्र दुख पावे, और सिर धुन धुनि पछताए, और काले कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काम बिगाड़ा हमने अपना, और दोष लगा रहे दूसरे के ऊपर। तो अंत में, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ गुरु के गुण बताना चाहेंगे हम।
टिप्स होते हैं। बहुत ज्यादा न कर पाओ तो गुरु के गुरु को पकड़ लो तो कामयाबी को प्राप्त हो जाओ, सफल हो जाओ। जैसे हमारे कुरान शरीफ के अंदर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नंबर 87, मुसलमान भाई होते, आलिम होते, हाफिज़े कुरान होते तो नोट करते, कहते यार पंडित आया है तो यार हमारे दीन में बहुत घुसा हुआ है। लोग कहते हैं कि पंडित जी हमारे दीन में बहुत घुसे हो आप, इतना तो हमको नहीं मालूम जितना आपको मालूम। हमने कहा हमको कुछ नहीं मालूम, हमारा तार तो इनसे जुड़ जाता है, ये पता नहीं, ये सब हमको याद करा देते, ये बोल देते। हम तो अरबी उर्दू पढ़ना भी नहीं जानते। तो सूरह नंबर 87 सूरह अल आला आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह फरमा रहा है अरबी में, कद अफलह मन तज़क्का, कद अफलह मन तज़क्का। इसका अर्थ हिंदी में क्या है? वो बशर, वो व्यक्ति, वो माई भाई बहन इस दुनिया में कामयाब हुआ जिसने अपने आप को संवार लिया, अपने आप को निखार लिया। तो भैया इस सत्संग में आने का मतलब है अपना कल्याण करना। ये नहीं है कि हम इनको देखने लगे, बिटिया को देखने लगे, दादा को देखने लगे। अगर दूसरों को देखने के लिए यहाँ आओगे तो गए थे हरिभजन को और उठने लगे कपास। आए थे आप अपना कल्याण करने के लिए और आप दूसरों के चक्कर फंस गए। तो हर निरंकारी भाई बहन से ये दास चरणों में विनती करना चाहेगा, आप अपना, इसीलिए माता जी ने इस वर्ष में एक स्लोगन दिया आत्ममंथन। हम अपने पर विचार करें। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है? हम दूसरे की तरफ उंगली उठा देते हैं, देखो ये खराब है, और ये नहीं देखते हैं एक उंगली आपकी तरफ उठाई और 3 उंगली हमारी तरफ घूम गई। इसीलिए कबीर कहता है बुरा जो देखन में जला। कुछ लोग हैं हमारे मिशन में भी हैं, तो उनको सुधार अपना करना है कि आते हैं वो किसी की कमियों को देखते हैं, देखो भाई उनमें ये कमी, उनमें ये कमी। अरे भैया तो अपनी कमी देखो। पर निंदा सम अगर गिरीसा, दूसरे की निंदा के समान कोई पाप नहीं है। ये शंकर जी मां पार्वती जी से कह रहे हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया है कि जो दूसरों की गीबत करते हैं, गीबत उर्दू का लफ्ज है, निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, वो अपने सगे भाई का गोश्त खाते हैं। कुरान में आया है भाई, अपने सगे भाई का गोश्त खाने के बराबर है दूसरे की बुराई करना। तो भूल करके भी हम गुरु की सिखलाई पे जितने लोग हैं तौबा कर लें कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी से नफरत नहीं करेंगे। आप इतना अगर करने लग जाएं तो समझ लो आपने अपना आधा कल्याण आपने अपना कर लिया। और जब भी देख रहे हैं अपने को देख रहे हैं। हम जब इस मिशन से नहीं जुड़े थे तो कितना पाखंड में पड़े थे। अरे हम अपने को कह रहे हैं, ब्राह्मण घराने में पैदा हुए, कर्मकांड सारा बोझ खोपड़ी ढो रहे थे। सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मिले, सारी खोपड़ी पर का भार हमारे हटा दिया। हम पंडित जी हैं, अकड़े अकड़े घूमा करते थे। हा? हमने ये पढ़ लिया, वो सारा कपूर की तरह उड़ा दिया सदगुरु ने। अब सबके सामने भीगी बिल्ली बन गए। कोई मिलता है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, झुक जाते हैं, चरणों में हाथ लगाते हैं। ये सिखलाई हमारे सदगुरु की। जो आपन को जाने नीचा ताको गनिए सबसे ऊंचा। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जो आपके जोनल इंचार्ज हैं, उन्होंने गुरु के इस गुरु को पकड़ लिया है, हजम कर लिया है, जीवन में उतार लिया है।